मेरी जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो भाई इतने चैलेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी आपके सामने वैसे ही उतना ही एनर्जेटिक हमेशा रहता हूं, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जैसा हूं लगभग वैसा ही सोशल मीडिया पर भी जो है मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन हो सकता है हर कोई ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन भाई जब से पता है मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में कोई फैसिलिटीज या कोई ऐसी चीजें नहीं मिलती, फैमिली भी जो है कोई बहुत खास नहीं थी, बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली से मैं आता हूं। उसके बाद में फिर मैंने आईआईटी में गया, उसके बाद जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे अपना जो जॉब मुझे मिलने वाला था वो जॉब भी छोड़ना पड़ा। घर वाले भी कह रहे थे, सोसाइटी का भी प्रेशर था। पता है गाइस, जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, तो अब यार उस टाइम ना तो इतने पैसे थे, ना ये स्टूडियो था जिसको देख के लोगों को लगे कि हाँ कुछ किया है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या कमेंट किए, कितनी चीज़ें कही, मेरे घर वालों को कही, उनको इन्फ्लुएंस किया कि ये हटाओ आईआईटी करने के बाद में क्या कर रहा है। मतलब ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है कि लोगों ने मेरे मुंह पे आके मुझे मदारी तक बोला है कि तुम तो मदारी हो, तुम तो खेल दिखाते हो। अब ये सारी बातें दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमती हैं, इससे टेंशन भी बहुत होती है। लेकिन मुझे ये था कि अब जो लोग बोल रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं हर किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब भाई फाइनल बात यही है मेरी तरफ से कि इस बात को समझो कि टेंशन जिंदगी में कभी नहीं खत्म होने वाली है, चैलेंजेस लाइफ में कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, बस इनके रूप बदलते रहेंगे। टेंशन या चैलेंज आपको आज इस तरीके से आया है तो कल वो घूम फिर के इस तरफ से आएगा, लेकिन आएगा और आता रहेगा। अब इन चैलेंजेस से संघर्ष करना है, इनसे लड़ना है, और जो इनसे लड़ता है फिर वो दूसरों के लिए मोटिवेशन बनता है, दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जितने लोग ऊपर गए हैं, जिनको हम मानते हैं कि यार ये तो बहुत ऊपर है, वो सारे लोगों ने इन सब स्ट्रगल से लड़ के, इनसे निकल करके, इनसे जूझ करके वो किया जो वो करना चाहते थे। अगर आपकी लाइफ में भी कोई टेंशन है, आपको भी गलत थॉट्स आते हैं माइंड में, तो भाई रुक जाओ। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। आज की आपके कुछ दिन या कुछ महीने खराब निकल सकते हैं, अच्छा टाइम भी आएगा। वो कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, तो अगर खराब है ना तो डेफिनेटली आगे अच्छा टाइम आने वाला है, और वो अच्छा टाइम हम सबको जीना है। अगर आप फंसे हो तो इस वाले ऑप्शन पे कभी नहीं जाना है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। अगर आप बहुत ज्यादा फंसे हो, या कोई भी फंसा है, मैं भी फंसा हूं, तो अपनी फैमिली से उसकी बात करो। फैमिली से नहीं कर सकते तो अपने कोई क्लोज वन से बात करो, अपने दोस्त से बात करो, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई दुनिया से 2-4 दिन के लिए कट जाओ। अगर कोई इस सिचुएशन पे पहुंच गया है कि अब बस यही ऑप्शन बचा है, भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के और 2-4 दिन कहीं पे घूम आओ, किसी को बता दो कि मैं वहां जा रहा हूं और बाकी मुझे कुछ ज्यादा शेयर नहीं करना, मैं जा रहा हूं, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में अगर आप और सोचते रहे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो फिर आप फंसे रहोगे, उस लूप में जाते रहोगे और मजबूर हो जाओगे ऐसा कुछ करने के लिए। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को तो अपनी लाइफ के ऑप्शंस में भी कभी नहीं रखना है, हम में से किसी को भी नहीं रखना है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, हमको जो दुनिया जीने के लिए मिली है, इस चीज के लिए भी हमको थैंकफुल रहना चाहिए भगवान से, और जब तक भगवान चाहता है हमारी जिंदगी चलती रहे तब तक हमें इसको जरूर से चलाना चाहिए गाइस। एक लाइफ में करता हूं जब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है गाइज, मैं जाता हूं गीता और श्री रामचरितमानस की तरफ, और वहां मुझे वो सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जिस स्थिति में मैं फंसा हूं। आप भगवान राम का एग्जाम्पल लो, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ नहीं झेला, इतना तो किसी जिंदगी इंसान में कभी हो ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले गए कि एक आदमी अभी राजा है और राजा से वो सीधा एक वनवासी बन गया। तो ये तो सुपर एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, आपका सब कुछ चला गया, आपके पास कुछ नहीं बचा, और वो तब जब आपके पास में पूरा राजपाट था। लेकिन फिर भी भगवान राम ने उस चीज को सिर्फ इसलिए कंप्लीट किया, उनको भी तो एक चैलेंज मिला था कि भाई सब छोड़ो और जंगल में जाओ, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए कंप्लीट किया कि मुझे अपने पिता की बात पे रहना है। उनको अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने इस एक्सट्रीम तक चले गए वो। उसके बाद में फिर उनको इतने संकट आए, उनकी पत्नी को कोई जो है वो उठा करके लेके चला गया, इंसान वहां भी पूरा टूट जाएगा, लेकिन वहां भी उन्होंने फिर उससे हार नहीं मानी, वो फिर जाके लड़ गए जो दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर राजा था, उससे जाके लड़ गए, भिड़ गए। उसके बाद में जब वो लड़ भी रहे थे तो उनके भाई की जो स्थिति है वो एकदम मरने वाली हो गई थी, श्री लक्ष्मण की। उसके बाद में भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने साथ में ऐसे लोग जोड़े हुए थे
कि वो उन सारी चीज़ों से उनको बाहर निकाल करके लेके आए, उसके बाद वो वापस से आते हैं, फिर राज करते हैं। अब सोचो जब भगवान की ज़िंदगी में भी इतनी टेंशन शुरू से लेके लास्ट तक रही है, तो हम तो इंसान है ना, हमारी ज़िंदगी में तो रहेगी।